हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग 9th क्लास, बढ़िया हो, मजे में, पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी, और वीडियोस देख लिए सारे। चलो, तो लॉज ऑफ मोशन में उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने, सभी ने वीडियोस देख लिए होंगे, दोनों पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। आइए पार्ट 3 में बात करने वाले हम लोग कंजर्वेशन और मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, और मोमेंटम के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मोमेंटम का डेफिनेशन, मोमेंटम के इफेक्ट्स क्या क्या है ना, और फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो सब बता दिया था। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजर्वेशन और मोमेंटम। अब इस कंजर्वेशन और मोमेंटम का क्या मतलब है गाइस? सी बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग। मोमेंटम जो होता है किसी भी सिस्टम का, पहले मोमेंटम होगा किसमें वो समझिए। मोमेंटम कहां होगा, मोमेंटम की कंडीशन क्या क्या है? इफ आ बॉडी इज मूविंग, मोमेंटम केवल मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। रिमेंबर, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, रुका हुआ है, कोई मोमेंटम नहीं होगा, चाहे उसका वजन 10 लाख किलोग्राम ही क्यों ना हो, 1 लाख किलोग्राम, 100 किलोग्राम ही क्यों ना हो, अगर वो रुका हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब ही इक्वल्स टू 0, सो इसके पास कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। रिमेंबर, सो मोमेंटम वर्ड्स को वैलिड करने के लिए बॉडी का मूविंग होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का मोशन में रहना जरूरी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन मैं बोल सकता हूं मोमेंटम है। भाई मोमेंटम क्या होगा, कम ज्यादा हो सकता है, जिसका मास कम होगा उसमें मोमेंटम कम होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी मोमेंटम कम होगी, जिसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा है। जैसे किसी ने आपको टेनिस बॉल फेंका, आपने टेनिस बॉल को कैच कर लिया, और अगर उसी टेनिस की जगह पत्थर कोई फेंके तो कैच करने में दिक्कत होगी। वो पत्थर आपके हाथ को इंजर कर सकता है, जख्मी कर सकता है, क्योंकि उस पत्थर के अंदर मोमेंटम ज्यादा थी, क्योंकि उसका मास ज्यादा था। बात मेरी समझ आ रही है? सो वो क्या करेगा, वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन टेनिस बॉल का मास कम है, मोमेंटम कम था, तो उसकी इनर्शिया को डिस्टर्ब आसानी से कर सकते हो, उसको रोक सकते हो इजीली। दैट इज ऑल अबाउट। सो हुआ यूं कि कंजर्वेशन क्या मतलब है इसका समझिए। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, मतलब मोमेंटम किसी सिस्टम का ना तो कभी बढ़ेगा और ना ही घटेगा। सिस्टम का मोमेंटम हमेशा, सिस्टम में जो भी मैकेनिकल फिनोमेना हो रही है होने दो, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कभी कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे कंडीशन की बात करता हूं मैं, मान लो कि एक गेंद है, ठीक है, एक गेंद ये है, मास, कोई एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है दूसरा यहां पर बच्चों m2 मास का, ठीक है। ये इधर से आ रहा था, ये इधर से जा रहा था, दोनों का यहां पे कोलिजन हो गया, ठीक है, दोनों का यहां पर कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद एक इधर गए, एक इधर गए, m1 इधर आ गया, m1, और यहां पर आया m2, ठीक है। सो कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम टोटल क्या होगा? भाई इसकी वेलोसिटी कुछ होगी u1, इसको मान लो u2, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। और यहां मोमेंटम मान लो कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई, सो यहां पे मोमेंटम टोटल कितना होगा? m1 v1 और m2 v2। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल, जितना मोमेंटम यहां होगा वही कोलिजन के बाद होगा। मान लो कि यहां मोमेंटम उस बॉडी का, टोटल सिस्टम का था 28 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहां कंफर्म है कि यहां भी मोमेंटम कितना होगा? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चाहे वेलोसिटी इनका कुछ भी हो, वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस हो, टोटल मोमेंटम इतना ही रहेगा बच्चों। मोमेंटम सिस्टम का कभी डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, ऑलवेज कंजर्व, सिस्टम के अंदर ही कंजर्व होके चलेगा। वो जो मोमेंटम ये लेके आ रहा था कोलिजन के बाद ये फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि गेंद है, मैंने एक गेंद को यहां टांग रखा है, किसी मासी बॉडी को, बहुत सारे ऐसे टांग रखा है, ठीक है, बहुत सारे मैंने मासी बॉडी को, वजन है इनके अंदर, स्ट्रिंग से टांग रखा है। एक को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे, और ऐसे छोड़ दिया, तो जैसे यहां से मैंने इसको छोड़ा तो उसके पास क्या था? बोलो क्या था? मोमेंटम। अब ये मोमेंटम यहां के, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, कंजर्व था ना सिस्टम का, मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, और ये मोमेंटम लास्ट में इस वाले बॉल को मिला, तो ये बॉल भी आगे की तरफ ऐसे जर्क हो जाएगा। ये हिलेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आगे की तरफ निकल जाएगा। इनके अंदर आप देखोगे ये रेस्ट पोजीशन पर ही रहेंगे, लेकिन ये क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर होता गया, सिस्टम का मोमेंटम इसने लिया, फिर इसने ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर मोमेंटम इसने फिर आगे चला गया। तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है।
मोमेंटम अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्रूफ, आज हम प्रूफ करेंगे कि कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे कि कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम ये बराबर कैसे होता है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखना, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों आपसे मैं हूं, मुझसे आप है, ये चैनल भी आप ही से है। सो ज़ील इंडिया एजुकेशन को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको साइंस और मैथमेटिक्स और जो भी आपकी पढ़ाई है, स्टडी एजुकेशन, उससे रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। सो प्लीज बच्चों सब अच्छे से इसको देखना चैनल को, और चैनल से प्यार करना तुम लोग, हाँ, तभी तो सर आपसे प्यार करने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस आगे हम लोग डिराइव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। सो कंजर्वेशन मोमेंटम को डिराइव करने के लिए बच्चों मुझे एक सिस्टम लेना पड़ेगा। मान लो यहां एक सिस्टम लिया मैं, इधर समझिए, मान लो ये बॉडी है एक M1, ये है M1, ठीक है, और ये है M2, ठीक है। इसका शुरू में वेलोसिटी U1 था, इनिशियल वेलोसिटी ये U2 है, ठीक है। कुछ दूर के बाद ये दोनों टकरा गए, इनका कोलिजन हो गया, ऐसे ये दोनों टकरा गए ऐसे। यहां पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ये M1 था और ये M2, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन, टकरा रहे हैं। टकराने का मतलब क्या हुआ भाई, जब ये टकरा रहे हैं तो यहां इनका कनेक्शन हो गया, इनके सरफेस का, दोनों टच कर रहा है। तो जब दो सरफेस टच होगा बेटा तो एक्शन रिएक्शन आएगा। तो ये क्या कर रहा है, इस पे इधर से फोर्स इस पे लगा रहा होगा M2 पे M1, और M2 भी क्या कर रहा होगा, बोलो, M2 भी क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो M1 पे फोर्स लगा रहा होगा। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे ही इस सरफेस से कनेक्शन हुआ, इनका कोलिजन हुआ, तो यहां क्या हो रहा था, फोर्स 2 पे लग रहा था बिकॉज ऑफ 1, क्लियर है क्या, और यहां 1 पे लग रहा था बिकॉज ऑफ 2। बात मेरी समझ आ रही है, बोलो, दैट इज एक्शन रिएक्शन। और कायदे की बात यह है कि न्यूटन ने क्या बोला कि ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन बराबर और अपोजिट है, तो यहां क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस का साइन लगाना होगा। बात मेरी समझ आ रही है। अच्छा, ये कंडीशन क्या है बच्चों, ये क्या है, बोलो, ये है क्या, बिफोर कोलिजन। क्या है ये बच्चों, बोलो, ये कंडीशन क्या है, बिफोर कोलिजन। और बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहे, टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद क्या होगा, वो फिर सेपरेट होंगे, मान लो ऐसे हो गए वो, ठीक है। सो ये M1 है और ये M2 है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन के बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, कोलिजन के बाद। अब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को क्या ले लें, इसको मैं V1 बोल देता हूं और इसको मैं V2 बोल देता हूं। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या, इतनी बात समझ आ रही है, चले। सो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो कोलिजन हुआ तो इस बॉल का टकराव हुआ, सरफेस टच हो रहे हैं। यहां पर टच होने पे क्या होगा भाई, इस पे ये फोर्स लगा रहा होगा तो इस पे वो फोर्स लगा रहा होगा, क्लियर है ना। और कैसा होगा, फोर्स अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। सो मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन अपोजिट लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो फोर्स ऑफ वन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू 2। सो फोर्स एक्टिंग ऑन वन को हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ वन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूस इन दैट। सो हमें एक फॉर्मूला मिलता था, ठीक है। सो M1 A1 बराबर क्या होगा, बोलो, माइनस का साइन यहाँ पहले सही है, और यहाँ क्या आएगा, M2 A2। एग्री कर रहे हो इस बात से, क्लियर है क्या। सो यहाँ क्या निकल के आ गया, M1 और A1 जो है, A1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये इसका एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर M1 है U वेलोसिटी, और बाद में क्या हो गया था, V1। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का रेट, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, क्योंकि ये फर्स्ट की बात हो रही है तो सारी चीजें फर्स्ट की मैं ले रहा हूं। चलो, फिर ये क्या, माइनस M2 A2 है, A2 का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी, कितना आएगा बोलो, V2 माइनस का U2 अपॉन T। सेकेंड की बात आ रही है तो सेकेंड का वेलोसिटी V2 फाइनल माइनस इनिशियल U2 अपॉन T। टाइम ऑफ पीरियड तो सेम होगा ना। सो टाइम से टाइम क्या हो गया, कट गया भाई, टाइम पीरियड तो दोनों का सेम होगा ना बेटा। चलिए, जितने टाइम में वो उधर जा रहा है उतने टाइम में इधर जा रहा है। सो यहाँ क्या निकल के आ गया, M1 V1 माइनस M1 U1, M1 V1 M1 U1 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, माइनस M2 V2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना,
m2 क्या u2। क्लियर है क्या? ये माइनस वाली फैमिली है, इसको उधर ले जाओ, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, और ये जो माइनस वाली फैमिली है ये वाली, इसको मैं इधर ले आया, ला सकता हूं ना। तो क्या निकल के आ गया बच्चे, क्या निकल के आ गया बोलिए, m1 v1 और ये इधर आ गया प्लस m2 v2 बराबर ये उधर चला गया, तो क्या निकल के आ गया m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये इसको इधर लिख लो इक्वल के, तो क्या आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अरे यार ये देखो आप, ये तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो गया कोलिजन से पहले। देखो m1 u1 प्लस m2 u2, तो ये तो मोमेंटम हो गया यहाँ का, और यहाँ देखो m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम हो गया यहाँ का, और दोनों बराबर आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम पी आई, पी से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं इक्वल्स टू पी एफ, और यही होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम। बात समझ आ रही है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है क्या? अब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कंडीशन पढ़ेंगे आप लोग, कोलिजन भी बहुत तरह के हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, वहां हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत सारे टर्म्स के बारे में। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी यहाँ पर एक और टर्म्स के बारे में जो कि होता है इम्पल्स। किसके बारे में? इम्पल्स। व्हाट इज कॉल्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके सभी लोग जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पल्स। अब हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड इम्पल्स? सो बेसिकली ये इम्पल्स है क्या वो समझिए पहले तो। इम्पल्स क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी का फोर्स और टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसी को इम्पल्स कहते हैं। मान लो कि कोई एक यहाँ पर एक शीट है, कोई शीट है कोई, ठीक है, और इधर से कोई बुलेट आ रहा है, गोली, और गोली आके यहाँ पे ऐसे इसके अंदर गोली इजेक्ट हो गया, अंदर बुलेट है आके इस शीट के अंदर, इस गत्ते के अंदर आ गया, ठीक है। सो जैसे ही ये बुलेट इसके अंदर आया तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और वो फोर्स जितने टाइम के लिए लग रहा है, जैसे भाई जब बुलेट किसी चीज के अंदर इंसर्ट होगा तो कुछ समय के बाद तो रुकेगा वो, भाई टी टाइम के बाद, है ना। मान लो उसने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, दबाव, और वो 2 सेकंड के लिए लगाया, ठीक है। सो यहां पर इंपल्स कितना होगा, 4 × 2, तो इंपल्स कितना निकल के आएगा, 8 न्यूटन सेकेंड। बात समझ आ रही है? सो दिस इज इंपल्स। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। अब ये इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इंपल्स का काम यहां बता दिया मैंने आपको, अब इंपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग बच्चों, यहां पर ये फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। भाई द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही तो फोर्स होता है, ये टाइम है। बोलो, अब ये dt मतलब टाइम, स्मॉल टाइम, ये t है, t से t कैंसिल कर दूं मैं, तो इंपल्स किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको बस यही दिमाग में रखना है कि इंपल्स जो होता है, इंपल्स किसी बॉडी में वो किसके बराबर होता है, चेंज इन क्या, मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर इंपल्स होता है। सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कि एक क्रिकेटर है जिसके हाथ में बैट है, ऐसे एक क्रिकेटर है, उसके हाथ में एक बैट है, बैट, इधर से गेंद आया, बॉल, और बॉल यहां आके क्रिकेटर के बल्ले पे ऐसे। मान लो जो बॉल अभी इस तरफ आ रहा है ऐसे, उसका वजन मान लीजिए कि 2 ग्राम है, 2 ग्राम नहीं मानो यार, कुछ तो थोड़ा मान लो 10 ग्राम है, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है इसकी तरफ ऐसे, मान लो वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से वो जैसी बॉल आया, बैटर ने उसको हिट किया, और ये हिट होने के बाद बॉल ऐसे गया, ऐसे अपोजिट, छक्का जाएगा या चौका जाएगा वो बात की बात है, ठीक है, ऐसे गया वो। बॉल का मास कितना है, मास तो वही रहेगा ना 10 ग्राम। अच्छा, अब वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, -5 सेकेंड, एक्शन रिएक्शन। क्लियर है क्या? अब आपसे मैं कहता हूं, या मान लो, चलो मैं इक्वल फोर्स, इक्वल वेलोसिटी नहीं ले रहा हूं, मान लो कि यहां पर ये हिट करने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड से गया, 10 मीटर पर सेकेंड से गया, लेकिन गया तो इससे अपोजिट में ना, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गया, एक ऐसे है कैसे। अब मैं आपसे कहता हूं इंपल्स निकालिए। अब बच्चे कंफ्यूज कि इंपल्स कैसे निकलेगा, टाइम तो दिया नहीं इसके अंदर। तो बच्चों, इंपल्स निकालने का ये भी तो फॉर्मूला आपके पास है, चेंज इन मोमेंटम का। सो क्या करेंगे यहां पर, इंपल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, 5 × 10, बोलो मास इंटू वेलोसिटी, 10 × 5। अब चेंज निकालना है तो माइनस कर दीजिए आप, माइनस
क्या इसका 10 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या साइन यहां पे आएगा, माइनस का। एक ऐसे था वेलोसिटी, तो ये ऐसे था, अपोजिट है ना, तो यहां पर कितना इंपल्स निकल के आएगा, 10 इंटू 550, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहां माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना 100, तो इंपल्स इक्वल्स टू कितना आ गया 150 क्या न्यूटन सेकेंड। आंसर क्लियर है क्या। सो कोई जरूरी नहीं कि इंपल्स को निकालने के लिए टाइम पीरियड का वहां होना जरूरी है, आप सिंपल क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। सो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स। ठीक है बच्चों, यही होता है इंपल्स का फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम नई चैप्टर को शुरू करेंगे। एक वीडियो मैं आपके लिए डालूंगा जो कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बेसिक न्यूमेरिकल्स को पैक करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और वो सेशन मैं आपको जल्दी से चैनल पे अपलोड कर दूंगा। काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।